अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके कोचिंग सेंटर। तो लास्ट वीडियो में हमने केमिस्ट्री की जो ब्रांचेज है वो स्टार्ट कर ली थी। शुरू की 3 ब्रांचेज हम लोगों ने कर ली थी। आज हम चौथी ब्रांच के ऊपर चलते हैं। तो चौथी ब्रांच हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री में हम किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं? कंपोजिशन एंड रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इन अ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सब्सटेंस मौजूद है उनकी कंपोजिशंस क्या होती हैं, उनके रिएक्शंस क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक सब्सटेंस है, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, तो ये सारे हमारे पास इनके जो है ये इस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लूकोज की एग्जांपल लेते हैं C6H12O6, तो हमें पता है कि इसकी कंपोजिशन क्या है। हमारे पास 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन से मिलकर हमारे पास जो है ग्लूकोज बना है। जब ये आपस में जो रिएक्ट करता है तो यह क्या क्रिएट करता है? एटीपी क्रिएट करता है। रिएक्शन की वजह से हमारी बॉडी में क्या हुआ? एटीपी क्रिएट हुआ। एटीपी हमारे पास क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। बायो में आप इसका डीपली लेक्चर भी आपको पता चलेगा कि एटीपी क्या होता है, लेकिन फिलहाल आप ये जान सकते हैं कि एटीपी हमारे पास ऐसे एनर्जी के तौर पर जो है वो हम समझ सकते हैं जो फूड से किस तरीके से हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे होते हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, हमारे फूड को जो है डिफरेंट छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, फिर हमारे ऑर्गन्स कंस्ट्रक्ट करना है, मेटाबॉलिक जितने भी रिएक्शंस हैं वो भी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट ब्रांच जो है हमारी वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम एलिमेंट्स का यूज करके अपने फेवरेबल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, लाइक अमोनिया, क्लोरीन, ऑक्सीजन वगैरह, इन तमाम चीजों के। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम सबसे पहले चीज देखें तो अमोनिया जो है NH3 वो हमारे पास किस चीज में यूज होता है? फर्टिलाइजर में। जो खाद हमारे पास यूज होती है, जो हमारे पास आती है, वो अमोनिया उसमें लाजमी एक मेजर फैक्टर में के अमाउंट में जो है हमारे पास अमोनिया यूज होता है। क्लोरीन को देख लें तो क्लोरीन हमारे पास वाटर को साफ करने के, पानी को साफ करने के लिए, वाटर की क्लोरीनेशन के लिए यूज होता है। इसके अलावा अगर हम और इंडस्ट्रीज के बारे में देखें तो सोप इंडस्ट्री हमारे पास मौजूद है। जैसे कि हमारे घरों में जो साबुन वगैरह यूज होते हैं, तमाम चीजें इस इंडस्ट्री से आती है। डिटर्जेंट इंडस्ट्री है जो कि घरों में हम लोग एक यूज करते हैं, वो भी जो है इन तमाम चीजों के बारे में स्टडी भी हम जो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। वर्ड न्यूक्लियर से पता चल रहा है कि हमने किसके बारे में स्टडी करना है? न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, न्यूक्लियस के साथ साथ हमने किसके बारे में स्टडी करना है? रेडियो एक्टिविटी के बारे में स्टडी करना है। अब रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? अब हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल में जो बिल्कुल बहुत ज्यादा हाईली अनस्टेबल एलिमेंट्स हैं। उन हाईली अनस्टेबल एलिमेंट्स के अंदर कुछ रेडिएशंस, उनके न्यूक्लियस से कुछ रेडिएशंस निकलती रहती हैं जिनको रेडियो एक्टिविटी का, जिनको रेडियो एक्टिव रेज का नाम दिया गया है। इसके बारे में भी आगे पूरा एक टॉपिक लेके आएंगे रेडियो एक्टिविटी का, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ सकते हैं कि जो हाईली अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है, 82 होता है, उनमें से उनके न्यूक्लियस से एक रेडियो एक्टिव एक रेज निकलती हैं जिनको रेडियो एक्टिव रेज कहा जाता है। और ये रेज, इस रेज में ही हमने बहुत सारी चीजों को जो है डिस्कवर किया है। लाइक फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हम देखें तो इससे ये मेडिकल की फील्ड में इससे बहुत ज्यादा काम किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले इन रेडिएशंस की वजह से, इन रेज की वजह से हमने कैंसर का इलाज दरियाफ्त कर लिया है। इससे पहले आप देखें तो कैंसर का कोई इलाज नहीं था, लेकिन इन रेडियो एक्टिव रेज की वजह से हमने कैंसर का इलाज भी दरियाफ्त करी। तो देखेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम इन तमाम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो 7th ब्रांच है हमारी वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे पास क्या है? इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन एनवायरनमेंट। हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो एक्टिविटीज करते हैं, उसका हमारे जो नेचर है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम अगर जो हमारी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज में से जो केमिकल निकल रहा है, जो वो वाटर में जो है वो शामिल हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारा जो वाटर है वो वाटर पोल्यूट होता जा रहा है, कंटेमिनेटेड वाटर होता है, जो केमिकल्स निकलते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनमें जो है केमिकल्स, हवाएं, गैसेस निकल रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फिजा है वो भी बहुत ज्यादा आलूदा होती जा रही है। हमारा एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इन तमाम चीजों के बारे में स्टडी जो है हम लोग वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है, ब्रांच नंबर 8 है, वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री।
एनालिटिकल केमिस्ट्री में जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स हैं हम उनकी ये जानते हैं कि वो किस क्वालिटी में मौजूद है या फिर और किस क्वांटिटी के अंदर मौजूद है, मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं हम उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हमारी 9th ब्रांच है वो है मेडिकल केमिस्ट्री। मेडिकल के वर्ड मेडिकल से हमें पता चलता है कि हम मेडिसिन के बारे में, फार्माकोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं। दैट मीन्स कि फॉर एग्जांपल हमारी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, उसके अंदर जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स वर्क कर रहे हैं, जो डिफरेंट हमारे पास जो है प्रोसेस चल रहे हैं बॉडी के अंदर। सम टाइम ऐसा होता है कि वो प्रोसेस, कोई मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अबनॉर्मल सिचुएशन में चले जाते हैं और वो वर्क जो है परफॉर्म नहीं हो पा रहा होता, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग मेडिसिन का यूज करते हैं ताकि जो भी हमारे बॉडी में प्रोसेस चल रहा है वो प्रॉपर तरीके से हो। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में स्टडी, मेडिसिन की स्टडी, फार्माकोलॉजी की स्टडी हम लोग जो है मेडिकल केमिस्ट्री के अंदर भी करते हैं। जो 10th ब्रांच है हमारी वो है क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? मैटर और लाइट के इंटरेक्शन के बारे में। मैटर किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? एटम से मिलकर बना हुआ है। और लाइट किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है? वो है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ये एक एटम है, ठीक है, इसमें हर जगह जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। जब इसके ऊपर लाइट जो है वो इंटरेक्ट करेगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर जाएगा हायर ऑर्बिटल में। दैट मींस कि क्या हुआ? इंटरेक्शन, लाइट के इंटरेक्शन के बाद जो हमारा एटम है उसमें भी चेंजिंग आई, उसके ऑर्बिटल्स में भी चेंजिंग आई। दैट मींस कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर ऑर्बिटल में जो है ना शिफ्ट हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच है हमारी वो है ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री में हम उन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं ताकि ऐसे प्रोसेस से ऐसी चीजें डिजाइन कर सकें जो कि हमारे जो एनवायरनमेंट के एनवायरनमेंट के लिए कम खतरनाक हो। ठीक है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट, ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ती जा रही है, हमारी फिजा इतनी आलूदा होती जा रही है, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो इतना जो है एयर पोल्यूशन फैलाती हैं कि भले वो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स देती हैं लेकिन बहुत सारी उसकी जो है ना खामियां भी मौजूद हैं जो कि हमारी एयर को पोल्यूट कर रही है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। आजकल हर दूसरा बंदा जिसको सांस की प्रॉब्लम है, एस्थमा की प्रॉब्लम है, तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास जो है एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं। तो ग्रीन केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स व्हिच इज कंपोज्ड एंड लेस हैजर्डस ऑफ अवर एनवायरनमेंट, जो कि हमारे ऐसे प्रोसेस से ऐसे जो है ना प्रोडक्ट्स तैयार करना जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए कम खतरनाक हो, कम पोल्यूट करें। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम किस में स्टडी करते हैं? ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। आई होप कि जितनी भी ब्रांचेज हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर आपको इन ब्रांचेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी आगे के जो टॉपिक्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो लेके आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।